अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मल्टीपल जॉब्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ज़बरदस्त और ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर ने अनाउंस किया है। ये जॉब्स डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशन प्रोजेक्ट के लिए है और सभी पोजीशंस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल और इंजीनियरिंग पोस्ट्स की। 1. Civil Engineer, PPS08. Bachelor's in Civil Engineering with KEC registration required है। मास्टर्स इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रिपेयर्ड है। मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और लार्ज स्केल सिविल वर्क्स प्रोजेक्ट्स में। गवर्नमेंट या PATP प्रोजेक्ट्स का तजुर्बा वालों को प्रेफरेंस मिलेगी। एज लिमिट 50 साल। 2. Electrical Engineer, PPS08. Bachelor's in Electrical Engineering with TEC registration, Masters preferred. मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, CCTV, स्ट्रक्चर केबलिंग और IT नेटवर्क इंटीग्रेशन में होना चाहिए। एज लिमिट 50 साल। 3. सब इंजीनियर सिविल, PPS7. DAE सिविल रिक्वायर्ड है। मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, क्वांटिटी सर्वेइंग और एस्टिमेशन में होना चाहिए। PSDP एक्सपीरियंस प्रेफर्ड। एज लिमिट 45 साल। 4. सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, PPS7. DAE इलेक्ट्रिकल रिक्वायर्ड है। मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस वायरिंग, आर्किंग और ELV सिस्टम्स में होना चाहिए। एज लिमिट 45 साल। 5. क्वांटिटी सर्वेयर, PPS6. DAE सिविल या क्वांटिटी सर्वेइंग रिक्वायर्ड है। मिनिमम 10 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 45 साल। अब बात करते हैं फाइनेंस और एडमिन पोस्ट की। 6. प्रोजेक्ट अकाउंटेंट, PPS7. बैचलर्स इन अकाउंटिंग, फाइनेंस या कॉमर्स रिक्वायर्ड है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्रेफर्ड। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 45 साल। 7. सिविल कीपर, PPS5. मैट्रिक रिक्वायर्ड है। मिनिमम 5 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 35 साल। 8. ड्राइवर, PPS5. वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और लोकल रूट्स का नॉलेज रिक्वायर्ड है। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 45 साल। 9. चौकीदार, PPS01. लिटरेरी कैंडिडेट्स प्रेफर्ड है। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 35 साल। 10. ऑफिस बॉय, PPS01. लिटरेरी कैंडिडेट्स प्रेफर्ड है। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 35 साल। अब बात करते हैं अप्लाई का तरीका। कैंडिडेट्स का ऑनलाइन अप्लाई करना होगा नेशनल जॉब पोर्टल पर njp.gov.pk। डेडलाइन एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होने के 15 दिन के अंदर है। एप्लीकेशन के साथ कैन कॉपीज अपलोड करनी होंगी। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, CNIC, डोमिसाइल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएंगी। सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को प्रॉपर चैनल से अप्लाई करना होगा और उनका अपॉइंटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की गाइडलाइंस के मुताबिक होगा। TAD एडमिशन नहीं होगा, अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा। इनिशियली 1 साल के लिए, जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तक एक्सटेंड हो सकता है। रेगुलराइजेशन का कोई क्लेम नहीं होगा। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के डिजिटल एनफोर्समेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया है। यहाँ काम करना करियर ग्रोथ के लिए बहुत वैल्यूबल होगा, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो इंजीनियरिंग, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस रखते हैं। तो ये की डिटेल एफबीआर के डिजिटल एनफोर्समेंट स्टेशन प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजमेंट की। हर कोई इसके लिए क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने क्लियर कर दिए हैं। अप्लाई का तरीका भी स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। अगर आप एलिजिबल हैं, ये चांस मिस ना करें। चैनल मल्टीपल जॉब्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।